सो गाइज पीएसजी वर्सेस बायर्न और बायर्न की लीड 1-0 की एडवांटेज टू बायर्न और अवे खेल रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था यहाँ पे बायर्न के लिए और पीएसजी शुड बी डिसअपॉइंटेड। फर्स्ट हाफ जल्दी से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं गेम को। फर्स्ट हाफ वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय बायर्न म्यूनिख। ऐसा लग रहा था कि पीएसजी होम पे नहीं खेल रही, बायर्न होम के ऊपर खेल रही है। और सेकंड हाफ इट वाज लाइक समझ लें कि 70% ऑफ द 70 सेकंड हाफ वाज डोमिनेटेड बाय पीएसजी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल 90 मिनट्स की बात करूं तो इट वाज बायर्न म्यूनिख। मतलब बायर्न म्यूनिख डिजर्व करती थी 1-0, इससे भी ज्यादा हो सकता था बट एंड के ऊपर पीएसजी ने अच्छी फाइट बैक दी। सबसे पहले मैं बायर्न के ऊपर बात करता हूँ, उसके बाद मैं पीएसजी के ऊपर बात करता हूँ। यार बायर्न ना एक कंप्लीट यूनिट है। मतलब बायर्न एक एग्जाम्पल है एक क्लब की, एक टीम की जो कि एज अ यूनिट खेलती है और एक एज अ यूनिट क्लब को नीचे से बिल्ड किया जाता है, प्लेयर्स को बिल्ड किया जाता है ग्रास रूट लेवल से और एक यूनिट बनाया जाता है और टीम हमेशा एज अ यूनिट खेलती है। आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कम दिखेंगी, ऑब्वियसली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी निकल सकती हैं, क्वालिटी तो आपको दिखेगी बट हर बंदा, मतलब आप मूवमेंट चेक करें, देवर प्लेइंग इन द बैक थ्री। उपमकानो का क्या बेहतरीन मतलब रिवाइवल हुआ है पिछले सीजन से, बेहतरीन सीजन जा रहा है वो। बारसा की लेग्स में, इंटर की लेग में और अब पीएसजी की लेग में वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। डिलिक्ट वाज डिसेंट, पावर्ड का एंड के ऊपर रेड कार्ड हो गया बट उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स किए यहाँ पे बाइन के लिए। एक मेसी का, दैट वाज वर्ल्ड क्लास, एंड ऑब्वियसली नेमार का फर्स्ट हाफ के अंदर। आई थिंक फर्स्ट हाफ के अंदर था, ये सेकंड हाफ के अंदर था नेमार का। तो ही वाज आल्सो डिसेंट अपार्ट फ्रॉम दैट रेड कार्ड एंड के ऊपर जो पावर्ड को मिला, ही विल मिस द नेक्स्ट गेम। कैंचेलो खेल रहे थे और लेफ्ट साइड के ऊपर किंग्सली कोमन खेल रहे थे और विंग बैक की बात कर रहा हूँ। कैंचेलो अच्छा खेल रहे थे लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि कैंचेलो को हटाया, डेविस को ले आए। डेविस लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं, राइट साइड के ऊपर कोमान चले जाते हैं। डेविस असिस्ट करते हैं वर्ल्ड क्लास और कोमान जो है अगेन, जो याद होगा पीएसजी वर्सेस बायर्न का जो फाइनल हुआ था उसके अंदर भी किंग्सली कोमान ने स्कोर किया था और इस मैच में भी किंग्सली कोमान ने स्कोर किया था। ऑब्वियसली सेलिब्रेशन नहीं की उन्होंने, विच इज़ गुड। फिर उसके बाद आप देखें कि मिडफील्ड, मतलब मिडफील्ड के अंदर किमिक खेलते हैं, गोरेत्स्का खेलते हैं, विच इज इनफ क्वालिटी। और उसके आगे ही मिडफील्ड के अंदर ही इन्वर्टेड टाइप ऑफ विंगर्स खेल रहे होते हैं, जमाल मूसियाला एंड साने, जो कि कंसिस्टेंटली कभी वाइड जा रहे होते हैं, कभी मिडफील्ड के अंदर आ जा रहे होते हैं, कभी बॉक्स के अंदर जा रहे होते हैं। तो इट इज अ हेडेक, कांस्टेंट हेडेक फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड भाई। और आगे जो है वो चुपो मोटिंग खेल रहे होते हैं, जिनकी डिसेंट गेम थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई एक चीज मिसिंग है तो वो ऑब्वियसली लेवेंडोस्की अगर इस टीम के अंदर होते हैं तो भाई क्या ही बात थी। लेकिन अगर सादियो माने भी होते, फॉल्स नाइन खेल रहे होते, वो चुपो मोटिंग की जगह, ट्रस्ट में आज 2-3 गोल की लीड होती यहाँ पे बायर्न म्यूनिख की। तो मैंने बायर्न को तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। और स्क्वाड डेप्थ देखें आप, मतलब मजरूई हैं उनके पास, फिर अभी गनाबरी आ गए थे बीच के अंदर। तो यार इनसेन, डेली ब्लिंड बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ग्रेवन बर्च बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यार इतनी ज्यादा डेप्थ है और मतलब यार यू हैव टू से इस परफॉर्मेंस के बाद के पूछ रहे थे लोग कि कौन फेवरेट्स है। ऑब्वियसली सेकंड लेग अभी पड़ी है लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद आपको कहना पड़ेगा कि बायर्न बहुत अच्छी दिख रही है इस साल चैंपियंस लीग के अंदर। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि यार बुंडेसलीगा चल रही होती है, लीग वन चल रही होती है, बायर्न अलग आती है चैंपियंस लीग में, राइट। अब पीएसजी की बात कर लेते हैं। देखो पीएसजी दो डिफरेंट हाफ्स थे। एक पहला हाफ था जिसके अंदर वो बैक फोर के साथ जा रहे थे और जिसमें आपको पता है दो सेंटर बैक थे उनके, रामोस और मार्किनियोस। रामोस का बहुत अच्छा गेम था, ठीक है, बहुत अच्छा गेम था। मतलब मैं डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि राइट साइड के ऊपर हकीमी खेले थे। हकीमी इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक इन द फर्स्ट हाफ और राइटली सो गार्टियर ने उसको सब्स्टिट्यूट किया, राइटली सो। लेफ्ट साइड के ऊपर नूनो मेंडेस, भाई लोग हकीमी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हकीमी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स और फुल बैक्स। ही इज अ गुड, ही इज अ वर्ल्ड क्लास। मतलब फुल बैक पोजीशन के अंदर, राइट बैक पोजीशन के अंदर डिफेंसिवली बहुत पुअर है एंड ही वाज गेटिंग बेटर ऑन दैट राइट हैंड साइड। नूनो मेंडेस एक ऐसा प्लेयर है जिसको और ज्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली। ही इज वेरी वेरी गुड और पेस इज एब्सोल्युटली इनसेन। मार्किनियोस और रामोस का बहुत अच्छा गेम था। ऑब्वियसली पहले हाफ की मैं बात करूं तो पहले हाफ के अंदर तो भाई कुछ था ही नहीं, पीएसजी के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं था। अब
मैंने आपको बताना ये है कि पहले आपके अंदर मैं सिंपल एक्सप्लेन कर दूं कि रामोस, मार्किनियोस और डेनिलो का गेम बहुत अच्छा था। वेराटी भी लो ब्लॉक के अंदर बैठी, पूरी टीम लो ब्लॉक के अंदर बैठी हुई थी और डिफेंड अच्छा खेल रही थी, जिसकी वजह से मतलब ओनली पॉजिटिव जो कि मैं दे सकता हूँ पीएसजी को, फर्स्ट हाफ के अंदर के डिफेंसिव प्लेयर जो थे वो काफी सॉलिड थे और उतने ज्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं मिल रहे थे, काफी मतलब बिल्कुल नहीं मिले थे। चांसेस क्रिएट कर रही थी, कंट्रोल थी बाइंग की, लेकिन क्लियर कट चांसेस नहीं मिले थे। तो ये सिर्फ मैं क्रेडिट दे सकता हूँ पीएसजी को, इसके अलावा और कोई क्रेडिट नहीं दे सकता फर्स्ट हाफ का। अब इश्यू क्या था, क्यों सेकंड हाफ में पीएसजी बेहतर खेलना शुरू हुई और फर्स्ट हाफ में बेहतर नहीं खेली थी? गाइस फर्स्ट हाफ के अंदर सिंपल सी बात है, कौन खेल रहे थे? एम्बरी, 16 साल का लड़का, आई थिंक ही इज द यंगेस्ट प्लेयर जो कि नॉकआउट स्टेजेस के अंदर खेल रहे हैं, यंगेस्ट प्लेयर, ठीक है, 16 साल का लड़का। आप उससे क्या एक्सपेक्ट, एक रन था उसका, बहुत अच्छा, ऑब्वियसली टैलेंटेड लड़का है, लेकिन इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करें? कार्लोस सोलार भाई, ही इज आउट ऑफ द डेप्थ, मतलब उसके पास ना एक्सपीरियंस है अभी, ऑब्वियसली अच्छा यंग प्रोस्पेक्ट है वो, बट भाई नहीं, नहीं, एक तो वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था, ठीक है, बट ही लुक्स कंप्लीटली आउट ऑफ सोर्स। फिर डेनिलो जो कि डिफेंसिव ड्यूटी कर रहे थे और विराटी एक बंदा था, ठीक है, और आगे नेमार खेल रहे हैं और मेसी खेल रहे हैं। अब इस सिस्टम के अंदर आपने अगर मेसी और नेमार से कुछ करवाना है तो उनको बॉल डिलीवर तो करनी है, उन तक बॉल पहुंचानी तो है। कौन पहुंचाएगा? एमरी पहुंचाएगा, 16 साल का लड़का, कार्लोस सोलार पहुंचाएगा, विराटी इज द ओनली वन। लेकिन इतनी क्वालिटी है मिडफील्ड के अंदर बाइन की कि विराटी अकेला क्या करे, और डेनिलो वाज डूइंग हिज डिफेंसिव ड्यूटी, राइट? तो आपने बॉल पहुंचानी है तो मेसी नेमार कुछ करेंगे ना, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो, मैं मेसी और नेमार को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं देता फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब आप मेसी और नेमार से ये एक्सपेक्ट करो कि वो आए डीप, वो प्ले मेकिंग भी करेंगे, तो फिर फार एंड के ऊपर या फार अहेड, ठीक है, गोल कौन स्कोर करेगा अगर वो भी डीप आ जाएंगे? उनको अपनी पोजीशन वहीं पे ऑक्यूपाई रखनी थी, और बाकी मिडफील्ड, चार मिडफील्डर किस लिए खिलाए हुए थे? वो इसलिए खिलाए हुए थे कि वो सर्विस प्रोवाइड करें उन दो प्लेयर्स को, जो कि सर्विस मिली नहीं। एक रन था सिर्फ जो कि ग्लिम्स ऑफ होप था फर्स्ट हाफ के अंदर, वो मेसी का रन था, एंड दैट वाज अबाउट इट, राइट? और एंड के ऊपर वो जो फ्री किक मिस विन की थी मेसी ने। तो आप मेसी और नेमार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब आप इस मिडफील्ड कुछ सर्विस ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो दो क्या करेंगे? अब सेकंड हाफ में क्या चेंज हुआ? अब लोग यहाँ पे, बहुत लोग कहते हैं, और मैं बहुत दफा ये बात सुन चुका हूँ कि यार इम्बाप्पे नहीं होता तो ये पीएसजी की टीम बेहतर खेलती है। भाई वो लीग वन है, ये बायर्न म्यूनिख है। इम्बाप्पे के आने से होता क्या है? इम्बाप्पे के आने से इम्बाप्पे गोल तो करते हैं, उनका फायदा ये है इम्बाप्पे का कि उनके पीछे सर्विस प्रोवाइड करने वाले मेसी और नेमार होते हैं। लेकिन मेसी और नेमार का भी मैं आपको फायदा बता देता हूँ, और पीएसजी का ओवरऑल भी मैं आपको फायदा बता देता हूँ। सेकेंड हाफ में वो वाले सेटअप में पीएसजी चलेगी थी बैक थ्री, जिसके अंदर दो वाइड प्लेयर्स होते हैं, दो मिडफील्डर्स होते हैं, मेसी और नेमार इकट्ठे खेल रहे होते हैं और एम्बाप्पे अप फ्रंट खेल रहे होते हैं। तो इसमें एम्बाप्पे का फायदा है कि वो गोल स्कोर करते हैं, मेसी और नेमार का फायदा है कि उनको साथ खेलने का मौका मिलता है, और पीएसजी का फायदा मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या और क्यों पीएसजी अच्छा खेल रही थी। फायदा पीएसजी का ये है कि जो मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट थी उसके अंदर क्या होता है, विराटी, नेमार और मेसी तीनों आ जाते हैं, और आपने फेब्रिन रूइज को भी डाल दिया। तो चांसेस इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि मेसी डीप आ गए थे, थोड़ा सा आगे उनके नेमार खेल रहे थे, और अप फ्रंट लेफ्ट साइड के ऊपर नूनो मेंडिस भी आगे जा पा रहे थे, बिकॉज आपने स्टैक कर दिया मिडफील्डर्स को, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिडफील्ड के अंदर जो कंट्रोल लेके आए गेम के अंदर। और फिर आप लेफ्ट साइड से अटैक जनरेट कर रहे थे थ्रू द पेस ऑफ नूनो मेंडेस, एंड ऑब्वियसली यू हैव अ रनर इन बिहाइंड इन किलियन एम्बाप्पे, और मेसी डीप थे, तब आपका कंट्रोल आया। भाई मिडफील्ड में आपका कंट्रोल नहीं है तो आप चांसेस कैसे क्रिएट करोगे, कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे फॉरवर्ड प्लेयर्स को? तो जो लोग कहते हैं ना कि एम्बाप्पे के बगैर ज्यादा अच्छा फंक्शन करता है, भाई लीग वन नहीं है, बार बार दोबारा मैं रिपीट करूं, इट्स चैंपियंस लीग, यू नीड रनर्स बिहाइंड द डिफेंस, या फिर आप विराटी के साथ कोई ऐसा क्वालिटी प्लेयर लेके आओ जो कि मिडफील्ड को कंट्रोल कर सके, और मेसी और नेमार, एम्बाप्पे तीनों को आप हायर अप द पिच जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो वो था नहीं फर्स्ट हाफ के अंदर, तो ये डिफरेंस था दोनों हाफ्स का। यार एम्बाप्पे ऑब्वियसली गोल स्कोर किया, वो गोल मैं एग्जांपल देता हूँ, वो जो ऑफसाइड गोल हो गया था, मार्जिनल ऑफसाइड हो गया था, उसके अंदर मेसी आपने देखा था जहां से गोल स्टार्ट हुआ था, मेसी वाज द पर्सन जो कि इतना डीप अपने हाफ में जाके उन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट की, जो कि नेमार को मिली, नेमार ने नूनो मेंडेस को दी, और नूनो मेंडेस ने किलियन एम्बाप्पे को दी। तो आप समझ रहे हो कि कैसे ये गोल बना, ठीक है, और कैसे पीएसजी सेकंड हाफ के अंदर बेहतर खेल रही थी। तो भाई आई कैन गिव, मतलब ऑब्वियसली 1-0 की लीड है यहाँ पे बाइन के पास एडवांटेज है, एलियंस अरीना में कभी भी अच्छा नहीं होता, बट आई कैन गिव सम
मतलब यार आपको ना समझनी पड़ेगी बात। नेमार पिछले दिनों अनफिट थे, ठीक है, मेसी का डाउटफुल था, एम्बापे वो मतलब आप जितना मर्जी एम्बापे अपना वो एक टैलेंट तो दिखाते हैं, बट वो उस तरह नॉर्मली मूव नहीं कर रहे थे जिस तरह वो नॉर्मली मूव करते हैं व्हेन ही इज फुल्ली फिट, राइट। फैबियन रुइज इंजरी के बाद, वेराटी लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, किम्पेम्पे वाज एब्सोल्युटली ऑफुल, वो भी इंजरी के पास वापस आ रहे थे। तो भाई इट देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मैं मतलब एक एक और एस्पेक्ट के बारे में आपको बताऊं, टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ मैच फिटनेस बिटवीन बोथ द टीम्स। और ऑब्वियसली हमने बहुत दफी बात की है कि बायर्न एक कंप्लीट यूनिट और पीएसजी में बहुत सी लिमिटेशंस हैं। मतलब जब उनकी वो बैक थ्री, नूनो मेंडेस, हकीमी, वेराटी, विटीनिया, मेसी, नेमार और एम्बाप्पे, ये वाला सिस्टम जब वर्क कर रहा था और फुल फ्लो में वर्क कर रहा था, तो तब भी हम ये बात कहते थे कि भाई इनको एक सेंटर बैक की जरूरत है, इनको एक सेंटर बैक की जरूरत है। और तब भी हम ये बात करते थे कि दे रिलाई ऑन द ब्रिलियंस ऑफ द फ्रंट थ्री प्लेयर्स, राइट, कि जो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अब आज भी गोल होने लगा था इसके अंदर। मेसी, नेमार, नूनो मेंडेस और एम्बाप्पे, वही तीन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, तो उनके पास वो एबिलिटी है कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वो गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो भी आज फुल्ली अवेलेबल नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा स्लैक देना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा यहाँ पे पीएसजी को। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अभी टाई ओपन है, जैसे मैंने कहा एडवांटेज पीएसजी, बट भाई बेहतरीन टीम है भाई बाइन की। क्या कहूँ, गला थोड़ा मेरा खराब है, बेहतरीन बेहतरीन वर्ल्ड क्लास टीम है बाइन की। इट विल बी वेरी टफ, बट ऑब्वियसली अगर मेसी, नेमार और एम्बाप्पे fully form के अंदर है, that is the best chance remaining for PSC. So guys, do let me know your opinion regarding this match in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, goodbye from me.